उत्तराखंड का पर्सपेक्टिव जो लोग कहते हैं कि देवभूमि, सच में देवभूमि है, क्योंकि इतने सारे वैरायटी और किसी के पास नहीं। 4 धाम यहाँ पे है, गंगा जमुना यहीं से स्टार्ट है। मतलब आप एक हर टाइप का टूरिज्म का यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है। सिटी इतने सारे हैं और किसी प्रदेश में इतने सारे नहीं है। उत्तराखंड में जो टूरिस्ट आता है वो यहाँ का हरियाली, यहाँ का साफ हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का जो ब्यूटी है, जो नेचर का ब्यूटी है चारों तरफ, तो उसी के लिए आता है मैक्सिमम टूरिस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये बात हम सिर्फ यूं ही नहीं कह रहे हैं, सब कुछ है यहाँ। धार्मिक पर्यटन से लेकर साहसिक पर्यटन तक, और बाकी जिम कॉर्बेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तमाम पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बहुत कुछ आपने नहीं सुना वो भी आज हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है मुख्य वन संरक्षक आईएफएस अधिकारी पीके पात्रो जी, जिनके पास इको टूरिज्म का भी जिम्मा है। पहले हम आपका परिचय करवा देते हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार है आपका। जी नमस्कार, मैं पीके पात्रो, मुख्य वन संरक्षक इको टूरिज्म और एमडी इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सर, इको टूरिज्म की जब बात आती है तो यही तो एक इको सिस्टम है जंगल का। लोग अक्सर आते हैं जिम कॉर्बेट, और अक्सर कई दोस्त हैं हमारे कहते हैं यार वहाँ पे टाइगर नहीं दिखा। जब हम वन अधिकारियों से बात करते हैं कहते हैं पूरा इको सिस्टम है। जब जंगलों को समझना है तो पूरे इको सिस्टम को समझिए, पर्यटन को समझना है तो पूरे इको सिस्टम को समझिए। अब वही विभाग आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सर, क्या है यहाँ का, क्या इको सिस्टम क्या है उत्तराखंड का जिसको पर्यटक एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो पूरा भारतवर्ष में है, जिसके पास जो चीज़ है वो दूसरे प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे खाली समुंदर और रेगिस्तान को छोड़ के बाकी सारे चीज़ है। क्या बात है, नदियाँ भी यहाँ है। पे 70% का हमारा फॉरेस्ट है। ठीक है, ग्रीनरी हर तरफ है, जहाँ से एक बड़ा लिगेसी रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में लोगों का जुड़ाव। जहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, उनका भी स्टोरी है जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड है जी। यहाँ पे हमारा टाइगर पॉपुलेशन में तीसरा स्थान है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन में दूसरा स्थान है। बर्ड का ऑलमोस्ट आधा जो देश में मिलते हैं वो उत्तराखंड में मिलता है स्पेसिस में। बायोडाइवर्सिटी ज़बरदस्त है। तराई का जंगल है, मिड हिमालय का जंगल है, चीड़ का जंगल, उससे ऊपर बांस बुरांस का जंगल है, उसके ऊपर आपका बुग्याल्स है, और उससे ऊपर जाके आपका हिमशिखर है। ये जब कह रहे डाइवर्सिटी पूरी है, तो डाइवर्सिटी इतने सारे हैं और किसी प्रदेश में इतने सारे नहीं है। तो सर ये इको टूरिज्म क्या है? तो आप अगर देखेंगे इको टूरिज्म का, अगर मोटा मोटा कोई आम आदमी के भाषा में बताया जाए, ये नेचर बेस्ड टूरिज्म है। तो हमारे पास जब उत्तराखंड में जो टूरिस्ट आता है वो यहाँ का हरियाली, यहाँ का साफ हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का जो ब्यूटी है, जो नेचर का ब्यूटी है चारों तरफ, तो उसी के लिए आता है मैक्सिमम टूरिस्ट जो है। और ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका जो प्लेसमेंट है पूरा भारतवर्ष में, शिखर में पूरा है, माथे पे बैठा है। तो आप देखेंगे तो दिल्ली, एनसीआर, बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ और बिग सिटीज़ के बगल में है। एयरपोर्ट, हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया हो गया। 4 धाम का ऑल वेदर रोड बन गया, कम्युनिकेशन रोड, रेलवे, आपका बाई एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया। पिथौरागढ़ तक हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है। हमारा 4 धाम यहाँ पे है, गंगा जमुना यहीं से स्टार्ट है। मतलब आप एक हर टाइप का टूरिज्म का यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है, और साथ में एक इको टूरिज्म तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपका माउंटेनियरिंग के लिए सबसे बड़े बड़े पीक यहाँ पे है। लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे हमारे एडवेंचर के लिए है, जो बंजी जंपिंग से लेके रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग क्लाइंबिंग, आपका रिवर राफ्टिंग। आप प्योर वाइल्ड लाइफ के बेसिस पे देखें, आप हमारे पास जिम कॉर्बेट है जो कि इंटरनेशनली लोग जानते हैं उसको, और राजा जी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर जो कि एक हेरिटेज साइट है, ये फूलों की घाटी भी है। कहाँ है सर ये फूलों की घाटी, दर्शकों को बता दीजिए। ये हमारा चमोली जनपद में है, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है। और इसमें आपका बहुत ही सुंदर है, ट्रैक है, तो लोग इसमें आते हैं इसमें।
तो ओवरऑल हमारा उत्तराखंड का पर्सपेक्टिव जो लोग कहते हैं कि देवभूमि, सच में देवभूमि है, क्योंकि इतने सारे वैरायटी और किसी के पास नहीं है, तो देवता ही इसको कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं टाइगर देखने ना है कि टाइगर बहुत सारा हाथी नहीं, बहुत कुछ चीज़ है। हम मसूरी या नैनीताल ही नहीं है उत्तराखंड, हाँ। क्योंकि पहले जानते थे मसूरी और नैनीताल के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी भी नहीं था। हम लोग सिर्फ explore चारधाम भी या नहीं जिम किया। कॉर्बेट या राजाजी पार्क नहीं है, नहीं है। हम केवल और मसूरी बहुत- नैनीताल नहीं है, बहुत कुछ है। आपका देवलसारी भी है, आपका उधर मुंशियारी भी है, आपका ओम पर्वत भी है, आपका और सर मिनी स्विट्जरलैंड बता दीजिए। तो आप एक मिनी ऐसे स्विट्जरलैंड भी है हमारे उत्तराखंड में। आपका चक्राता है, आपका ऐसे जगह है जहाँ पे इतना बढ़िया कनेक्टिविटी है आपका, और इतना बढ़िया जगह है, इतना अच्छा लोकेशन है। तो आपका ना शिमला में जाम में फंसना है, ना आपका नैनीताल जाम में फंसना है, ना आपका मसूरी में जाम सर में कोई फंसना पॉलिसी है। है सरकार की इको टूरिज्म को लेकर? अभी इसमें सरकार काफ़ी सारा चीज़, हमारा जो अलग अलग इसमें एस्पेक्ट्स है, जो अलग अलग हमारा वर्टिकल्स है इको टूरिज्म से, नेचर बेस्ड टूरिज्म का, उसका सारे हमारा पॉलिसी है। अभी एक ओवर आर्चिंग पॉलिसी को बनाने के लिए दिशा में आगे कदम बढ़ रखा है। अब ये सारे चीज़ को कैसे हम एक अम्ब्रेला के अंदर लाते हुए इसको हम कैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग करें कि हमारा ये प्रोडक्ट है नेशनली और इंटरनेशनली, क्योंकि अभी सब क्या है, कहीं कहीं पे अलग अलग है और अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ को हम इकट्ठा करके कैसे हम लोगों के सामने, देश विदेश के सामने कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चुनौती है आज के दिन में। और इसके दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसमें एक उत्तराखंड में एक हमारा काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी लिया गया है इसमें। जैसे जैसे एक हाई पावर कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसमें कि अदर लाइन डिपार्टमेंट्स भी है, जो इसमें कंसर्न है, उसमें टूरिज्म भी एक मेजर, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी एक मेजर पार्टनर है, फॉरेस्ट तो है ही उसमें। तो उनके अध्यक्षता में मीटिंग होता है, हर महीने में मीटिंग होता है। फिर उसी हिसाब से अभी इसी दिशा में आगे कदम बढ़ गया है, और आप आगे कुछ दिनों में आपको इसका सारे रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। उसमें हमें जैसे टूरिस्ट की सुविधा के लिए एक लेसर नोन डेस्टिनेशन को पॉपुलराइज करने के लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग क्या है सर, थोड़ा सा ये बताइए, डेस्टिनेशन की जो बात कर रहे हैं आप। हमारे देखिए, मैं जैसे बोला, बहुत छोटे छोटे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदर है वो डेस्टिनेशन, लेकिन लोगों को पता नहीं है, टूरिस्ट को पता नहीं है, बाहर के लोगों को पता नहीं है। तो उस डेस्टिनेशन के बारे में हम अगर बताते हैं लोगों को, तो आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से करें तो लोगों को पता चलेगा, तो उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ का होम स्टे होगा, वहाँ का फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस यूजेस होगा, वहाँ के लोगों का आर्थिक ही बढ़ेगा, रोज़गार उसी में वहाँ पे जनरेट होगा। तो विंटर टूरिज्म के ऊपर भी बात हो रहा है, जो कि हमारा काफ़ी लीन सीजन है, जिसमें कि टूरिस्ट थोड़ा कम आते हैं। सर विंटर टूरिज्म को लेकर जब बात होती है तो हम देखते हैं कि चारधाम के जो कपाट है वो बंद हो जाता है सर्दियों में, जब बर्फ़ पड़नी शुरू होती है कपाट सारे बंद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टूरिज्म डाइवर्ट होगा कहीं ना कहीं। तो विंटर टूरिज्म में क्या कर रही है सरकार? उसमें जैसे अभी पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, गंगोत्री धाम गए थे, तो उनका एक बड़ा अच्छा ये था, जो विंटर में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उत्तराखंड का, ब्राइट सनशाइन, वो खुली नीला आसमान और सूरज, तो जो कि आपका दिल्ली में ना मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना नीचे कहीं पे, सारे कोहरा, घना कोहरा, ठंडा, जबकि यहाँ पे इतना बढ़िया आपको मिलता है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए वो बात कर रहे थे, उसमें निर्देश दिए हैं उसमें, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अब हम कोई एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं, जिसमें कि ब्रांडिंग मार्केटिंग के साथ डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए भी प्लान पूरा बना के देंगे, हमें DPR तक बना के देंगे, और ताकि आगे वाला समय में हम उसको डेवलप कर सकें। तो हमारा जो, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव एरिया, हमें नंबर नहीं चाहिए बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि वो पारिस्थितिकी की जो बैलेंस है वो बिगड़ ना जाए, हमारा लोकल लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो, कूड़ा कचरे में, सॉलिड वेस्ट में प्रॉब्लम ना ये हो। बड़ी चुनौती है सर, जो इकोसिस्टम के सवाल जरूर मैं आपसे लूंगा। कहीं ना कहीं समस्या जरूर आती है कि जब टूरिस्ट आते हैं
तो जब वो घूमने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि बहुत एक कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आप वो डिपार्टमेंट देख भी रहे हैं। तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे आप? तो इसमें देखिए, इस साल का जो हमारा अभी 5 तारीख को, 5 जून को ही हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, उसमें मेजर थीम है प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक का प्रबंधन, कूड़ा के ऊपर। और जितने भी हमारा हिमालयन राज्य है, जो पहाड़ी राज्य है, उसमें जहाँ पे टूरिज्म काफ़ी पॉपुलर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक सबसे बड़ा चुनौती के रूप में उभर कर आया है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो सुंदरता, जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो चीज़ नहीं मिल रहा है टूरिस्ट को, और दूसरा वो मतलब आपका पर्यटन के ऊपर जो उसका सीधा असर है, साथ साथ इसका जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, चाहे पानी हो, चाहे सॉइल हो, चाहे जंगल हो। तो इसीलिए भी जो मैं जो बताया, जो हाई HPC जो बनाया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसमें ये भी एक मैंडेट है कि पहाड़ में कूड़ा का प्रबंधन कैसे प्रॉपर वे में हो। तो इसमें कैसे सेंसिटाइज करें हम, चाहे हमारा टैक्सी ड्राइवर हो, या होटल वाले हो, या आपका टूर ऑपरेटर हो, या टूरिस्ट हो, तो इनको सेंसिटाइज करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा गांव वाले, शहरवासी लोगों के, उत्तराखंड लोगों को तो सेंसिटाइज होना है, साथ में इन लोगों को सेंसिटाइज होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, ये दोनों जब हमारा चलेगा साथ में अभियान के रूप में, लोगों में एटीट्यूडनल चेंज जब आएगा, तो डेफिनेटली टूरिस्ट यहाँ पे वो नहीं करेंगे, और ना कि हम उसको डिस्पोज भी प्रॉपर वे में कर पाएँ। जी सर, गवर्नमेंट बात करती है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, और बढ़ावा दे रही है प्रोडक्ट्स को, ताकि एक पहचान मिले हर जिले को। अब उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो क्या 13 जिलों को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेवलप किया जा रहा है कि 13 जिले हों, और 13 जिलों की बात हो तो हर जिले में टूरिज्म के कुछ सेंटर्स, कुछ पॉइंट्स डेवलप कर रही है सरकार? डेफिनेटली, ये जो मैंने आपको बताया, हम लोग अभी 45 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। पहले से ही हमारा काफ़ी सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी, जो कि हमारा एसेट्स है, जो डिपार्टमेंट इसको चला रहा है, बहुत सारा डेस्टिनेशन ऑलरेडी डेवलप हो रखा है। उसको बेहतर प्रबंधन, बेहतर मार्केटिंग, उसका बेहतर ब्रांडिंग, साथ में जो नया जो डेस्टिनेशन डेवलप होगा 45 प्लस, और 20 और आइडेंटिफाई हमें करना है। जो हमारे साथ वो जो कंसल्टेंट आएंगे ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कराना है। तो इसका हम उसका पूरा एक DPR बनेगा, और उसके बाद उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि सारे जनपद का हमारा जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पोटेंशियल है, इकोनॉमिकली भी पोटेंशियल है, साथ में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोटेंशियल है, साथ में वहाँ के स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए भी पोटेंशियल है। तो इसको तीनों एस्पेक्ट्स को लेते हुए उसमें हम उसको अभी कर रहे हैं। सर, हम जब किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े चैलेंजेस हमारे लिए भी होते हैं कि भाई होटल कहाँ बुक हो, सेफ्टी कंसर्न से, परिवार के साथ जा रहे हैं तो कहाँ बुक करें, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, खाना हमें कैसा मिलेगा, हाइजीनिक होगा, हाइजीनिक खाना होगा, नहीं होगा। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, एक टूरिस्ट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सर, ये सब सवालों का समाधान, क्या कोई ऐसा अम्ब्रेला है आपका, कुछ डेवलप कर रहे हैं, ताकि मैं बस एक बुक कराऊं कि मुझे फलाना जगह जाना है, मुझे बर्ड साइटिंग पॉइंट्स पे जाना है, या मुझे बटरफ्लाई देखनी है, या मुझे XYZ किसी जगह में जाना है, उसे एक्सप्लोर करना है, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपके पास, सिंगल विंडो? हाँ, हम अभी एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म एक डेवलप कर रहे हैं अभी, ये हमारा प्रोग्रेस में है, बहुत जल्दी इसका लॉन्चिंग भी होगा, फेज वाइज लॉन्चिंग करेंगे। शुरू में तो हमारे पास जो एसेट्स है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है या एसेट्स है, उसको पहले हमारा लोगों को उसको बुकिंग के लिए बहुत कैसे टूरिस्ट को सहूलियत हो पाएगा, एक तो वो होगा। उसके बाद हमारा जैसे टूर ऑपरेटर्स के लिए व्हीकल्स का हो गया, टैक्सीज का हो गया, साथ में होम स्टेज को प्रमोट करना है, हमें होम स्टेज का रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सारे जो कि एक टूरिस्ट को A to Z जो चीज़ चाहिए उसको, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जॉली ग्रांट में आया, या लैंडिंग किया, या आपका देहरादून का एयरपोर्ट में, या पंतनगर के एयरपोर्ट में आया, तो वहाँ से लेके उसका डेस्टिनेशन वापस जाने तक
आप देखिए, ये एक हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वी आर सेलिंग द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा टूरिस्ट का, तो हम मार्केटिंग ब्रांडिंग में कहीं पे दुनिया में टिक नहीं पाएंगे। इसमें पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है या रेट आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस और सर्विस। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस्ट कैसे हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे एक हम सोच रहे हैं कि एक 24/7 कोई एक सिस्टम शुरू करें जिसमें कि पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन भी मिले, टूर प्लानर भी साथ में उसको हम कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी प्लानिंग करके दें, कहाँ कहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं सजेशन दें, नॉट कंपलसरी, और उसका फीडबैक भी ले, और उसका पूरा ये करे कि उत्तराखंड में कोई अतिथि देवो भव जो बोलते हैं उसको सही मायने में अप्लाई करने के लिए उत्तराखंड के बाउंड्री में जब बॉर्डर में जब एंट्री करेगा और उत्तराखंड बाउंड्री से जब बाहर निकलेगा, तब तक जिम्मेदारी हमारे, हम उसको समय समय पर उसका पूरा डिटेल्स लेते रहें, ताकि वो एक फील करे कि भाई सही में उत्तराखंड आया था तो मुझे इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। तो वो क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत, ऑर्गेनिक ग्रोथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सेक्टर में। जो बड़े बड़े ब्रांड है जैसे टाटा हो या बहुत बड़े जो ब्रांड है, वो ब्रांड इसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट लोगों का। तो आपने जैसे कहा एक सरकारी सिस्टम जितना ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, प्राइवेट सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट वर्दी होने में बहुत समय लगता है। तो लेकिन हम वो ट्रस्ट का जो टूरिस्ट का जो या कस्टमर का जो ट्रस्ट है जो सरकार के ऊपर, उसको हमें मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम उसको खरा उतरना बड़ा ज़रूरी है, उसका एक्सपेक्टेशन पे हमें फुलफ़िल करना बड़ा ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रोफेशनली कैसे आगे हम इसको करेंगे। तो ये सारे प्लानिंग अभी डिस्कशन लेवल पे है, काफ़ी सारा चीज़ आगे बढ़ा है, कुछ कुछ स्टेप्स बढ़े हैं। तो ज़रूर इसमें कुछ करेंगे ताकि उत्तराखंड को एक अच्छा, पूरा देश नहीं विदेश में भी एक जो इसका जो यूएसपी है उत्तराखंड स्टेट का, वो यूएसपी को हमें उसको प्लेस करना है, पोजीशनिंग करना है इंटरनेशनली नेशनली उत्तराखंड स्टेट को। क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत लो इम्पैक्ट और हाई इकोनॉमिक टर्नओवर है। ये हमें एक स्टडी भी करा रहे हैं, वो शायद अगले महीने तक हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन है इको टूरिज़्म का, वो डेस्टिनेशन में कितना इकोनॉमिक डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, कितना आपका वहाँ पे रोज़गार सृजन हो रहा है। तो इसके एक स्टडी, एक प्रिलिमिनरी स्टडी हम लोग करा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक जो है। और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, कैसे उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ एक गांव का। फॉर एग्जांपल एक कॉर्बेटा हमारा लैंडस्केप है, वहाँ पे इतने सारे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस है वहाँ पे, इतने सारे होटल्स उसी के चल रहा है, जो 5 स्टार होटल भी चल रहा है, ताज भी चल रहा है, तो वो उसी की वजह से चल रहा है, कॉर्बेट की वजह से। नहीं तो रामनगर को कोई नहीं जानता है। तो उसमें ओवरऑल टर्नओवर क्या होता होगा वहाँ पे, एक मोटा मोटा स्टडी जो है हम लोग अभी कंडक्ट करा रहे हैं। सर कई गांव हैं यहाँ पे, कई गोस्ट विलेजेस कहा जाता है, कई गाँव का गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। क्या कुछ ऐसी प्लानिंग्स भी है गवर्नमेंट की कि उन गाँवों को डेवलप किया जाए इको विलेजेस के रूप में, ताकि लोग वहाँ पे आए, वहाँ के कल्चर को समझे, चीज़ों ये को सारे देखें? चीज़ इसमें उद्देश्य तो है, चर्चा भी हुआ है, काफ़ी सारा प्लान आयोग का रिपोर्ट भी है, इसमें काफ़ी सारा प्रयास हुआ है, लेकिन उसको हमें एक विजिबल आउटपुट के रूप में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हम करते हैं तो उसको देखते हुए उसका रेप्लिकेशन बहुत सारे लोग करेंगे। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड एक आदर्श, एक एग्जाम्पल बने, और राज्यों के लिए, न सिर्फ और राज्यों के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी एक एग्जाम्पल उत्तराखंड एक सेट करना चाहता है टूरिज्म की दृष्टि से, क्योंकि टूरिज्म बेस्ड स्टेट भी कहा जाता है उत्तराखंड को, और हमारी तो परंपरा भी यही कहती है, अतिथि देव भव। तो जब अतिथि उत्तराखंड आए तो एक अच्छे लम्हे, अच्छी यादें लेकर जाए। इसको लेकर पर्यटन विभाग भी तैयार है और वन विभाग ने भी अपनी तैयारी कर ली है, इको टूरिज्म भी पूरा जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है। आने वाले समय में जब अतिथि यहाँ आएंगे, मेहमान यहाँ आएंगे, तो उत्तराखंड की एक अलग शक्ल सूरत और एक नए अच्छे अनुभवों के साथ वापस जाएंगे। करना बस इतना है कि बस क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही सारी फैसिलिटीज़ उनके विंडो स्क्रीन में उन्हें दिखेगी और वो मन मुताबिक अपनी बुकिंग करा सकते हैं।
मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।